1000 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हराता है। अच्छा, 1000 मीटर लिखा है क्या, उसको 100 कर लो तो बेटा। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है। ए, बी और सी, ठीक। फिर बी 100 मीटर की दौड़ में सी को, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है, 10 मीटर से हरा सकता है। तो टाइम पूछ रहा है बेटा, टाइम में तीनों का, कि टाइम ए रेशियो टाइम बी रेशियो टाइम सी क्या होगा। टाइम ए रेशियो टाइम बी रेशियो टाइम सी क्या होगा। जो दौड़ को पूरा करने के लिए, जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय है, जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय है। ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो दे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ए है, ए और बी 100 मीटर की जो रेस है बेटा, ए और बी है जो 100 मीटर की रेस है उसमें दौड़ते हैं। तो ए 100 मीटर दौड़ रहा है और बी 10 मीटर क्या दौड़ रहा है बेटा, कम दौड़ रहा है, मतलब ये 90 ही दौड़ पा रहा होगा। फिर वही बी और सी दौड़ रहे हैं, ये भी 100 मीटर का रेस है जिसमें ये इस बार 90 मीटर दौड़ पा रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको अगर रेशियो को काटे बेटा तो 0 0 0 0 कट जाएगा। नीचे में लिखेंगे तो इसके सामने 10 आ जाएगा और इसके सामने में 9 आ जाएगा बेटा। तो ये 10 दहम 100 हो गया, ये 9 दहम 90 हो गया और ये 9 नहीं है 81 हो गया बेटा। ये हमारा रेशियो है। अब हमसे पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा। टाइम तो देखो, जब हम टाइम निकालते हैं किसी का, ये क्या है, स्पीड और डिस्टेंस है। अगर हम कहीं पर टाइम निकालते हैं बेटा, किसी एक का टाइम निकाल रहे हैं, मान लो अगर मुझे टाइम ऑफ ए चाहिए, टाइम ऑफ ए चाहिए तो मैं ए को ढक दूंगा, बचे हुए बी और सी को बेटा आपस में गुणा कर दूंगा। अगर मुझे ए का टाइम चाहिए तो ए को ढक दूंगा, बी और सी को आपस में गुणा कर दूंगा। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे टाइम ऑफ ए चाहिए तो मैं 90 इंटू 81 करूंगा बेटा, ये रेशियो है, ठीक। और अगर मुझे टाइम ऑफ बी चाहिए, टाइम ऑफ बी चाहिए तो इस बार इसको ढक दूंगा और इन दोनों को गुणा कर दूंगा, मतलब 100 गुणे में 81, ठीक। उसके बाद अगर मुझे टाइम ऑफ सी चाहिए तो मैं इसको ढक दूंगा, इन दोनों को गुणा कर दूंगा, मतलब 100 गुणे में 90, ठीक बेटा। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, रेशियो है क्योंकि, इसीलिए देख 1 0 से 1 0 से 1 0 से 9 एकम 9, 9 9 81, 9 दहम 90, ठीक। और कुछ कटा क्या, और नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे बचा बेटा 81 रेशियो 10 9 90 और ये 10 दहम 100, ठीक। ये देखो उल्टा हो गया, दिख रहा है। स्पीड और डिस्टेंस 100 90 और 81 था, तो टाइम 81 90 और 100 हो गया, उल्टा हो गया, ठीक। हमसे पूछा क्या जा रहा था बेटा, यही पूछा जा रहा था कि समय क्या होगा ए, बी और सी का। तो यही समय है बेटा, अनुपात में पूछा है, समय का अनुपात बता दिया मैंने, ए, बी और सी का, यही आंसर है, बस एक लाइन का छोटा सा।
हो गया। चलो बेटा अब पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। यहाँ तक था सब स्ट्रेट लाइन में कि अगर कोई सीधी रेखा में चल रही थी कोई रेस तो हम कैसे कैसे निकालते हैं। अब सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक वृत्तीय रेखा में अगर कोई रेस हो रही है तो हम उनमें कैसे निकालेंगे कि कौन आगे है और कौन पीछे है। जनरली ना सर्कुलर मोशन में केवल 3 केस बनते हैं, केवल 3 केस, और उन्हीं 3 केसेस से ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो वो 3 केसेस क्या हैं। तो पहला है बेटा सर्कुलर मोशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति, वृत्ताकार या वृत्ताकार गति। ठीक है, हम इसमें क्या देखेंगे तो बेटा एक वृत्ताकार ट्रैक है, पाथ है, रास्ता, गोला गोला रास्ता। कोई 2 इंसान हैं ए और बी, यदि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं बेटा, यदि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वो कहाँ पे, किस पॉइंट पे एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, वो किस पॉइंट पे एक दूसरे से टकराएंगे, पहली बार वे दोनों कब मिलेंगे। ये पहला केस बनता है बेटा हमारा। पहला केस लिखो, फर्स्ट केस, पहली बार वो एक दूसरे से कहाँ और कितने, कहाँ तो नहीं पूछता है जनरली, कितने सेकंड बाद मिलेंगे ये पूछता है बेटा, टाइम पूछता है। ठीक, कहाँ और कितने सेकंड बाद मिलेंगे ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, और ये तब का केस होगा बेटा जब सेम डायरेक्शन हो। यहां पर लिख लो सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा का केस हो कि दोनों ए और बी बेटा एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे, तब का केस। ठीक, तो मान के चलो हमारा यहाँ पे जो बेटा ए है, ए का अगर रफ्तार 5 मीटर, ए का रफ्तार अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है, ए का रफ्तार यदि 5 मीटर प्रति सेकंड है और बी का रफ्तार यदि ले लो 3 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि कोई जो ट्रेन है वो एक ही दिशा में चलती है, तो माइनस हो जाता है उसका स्पीड, और कोई जो ट्रेन है वो आपस में आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है बेटा, दोनों प्लस हो जाता है। बस वही केस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे बेटा कि स्पीड, यहाँ पे देखो स्पीड यहाँ पे एक ही दिशा में होने की वजह से माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको H2 माइनस S1 कर लो, जनरली H2 माइनस S1 लिख लो बेटा, और कुछ नहीं है इसमें। ये सेम डायरेक्शन का केस है, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम डायरेक्शन का केस का ही। अब अगर डिस्टेंस मान लो टोटल, ये टोटल बेटा यहाँ से ऐसे करके ये टोटल डिस्टेंस बेटा है तुम्हारा 240 मीटर, ये पूरा गोला 240 मीटर का है बेटा। ठीक है, तो पहली बार वे कौन, वे ए और बी एक दूसरे से कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। मतलब इन लोग, ये अपने रफ्तार से दौड़ रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, और ये 3 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में जो स्पीड है दोनों का अंतर है, इसीलिए तो क्वेश्चन उठ रहा है, दोनों की स्पीड का अंतर होने की वजह से क्वेश्चन उठ रहा है कि पहली बार वो कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, पहली बार कहाँ मिलेंगे दोनों एक दूसरे से। ठीक,
चलो बेटा, तो इसका हम छोटा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर मुझे टाइम निकालना होगा बेटा, तो टाइम निकालना होगा तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले से पढ़ते आए हैं बेटा हम लोग। तो अगर टाइम पूछ रहा है तो डिस्टेंस कितना है बेटा, तो 240 मीटर। स्पीड बेटा मैं बताया, दोनों के स्पीड को माइनस कर देते हैं, एक ही दिशा में है तो यहाँ पे है 5 और 3, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। ये सेकंड हो गया बेटा। तो टाइम कितना निकल जाएगा मेरा यहाँ से, 120 सेकंड। ठीक, ये हमारा टाइम हो जाएगा बेटा 120 सेकंड, जब सेम डायरेक्शन पे है, जब सेम डायरेक्शन पे है। ठीक, इसी पे दूसरा केस आता है बेटा, यहाँ पे सेकंड केस। सेकंड केस सेम रहेंगी सब चीजें। पहली बार वो एक दूसरे से कहाँ और कितने सेकंड के बाद मिलेगा, इसी का दूसरा पार्ट है। ये फर्स्ट केस का फर्स्ट है हिस्सा, ये फर्स्ट केस का सेकंड हिस्सा है। ये फर्स्ट केस है बेटा, सेकंड लिख डाला हूं, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस का सेकंड पार्ट है बेटा, जब डिफरेंट डायरेक्शन हो, डिफरेंट डायरेक्शन हो। कहने का मतलब जब अलग अलग दिशा हो दोनों का। इस बार ये एक दिशा में नहीं, अलग अलग। ए अगर इस साइड भाग रहा है लेफ्ट साइड में, तो बी बेटा राइट साइड की ओर भाग रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम में चेंज कर रहा हूँ बेटा, इसको देखना बस, छोटा सा जस्ट चेंजेस है, बाकी सब सेम रहेगा। ए अगर इधर भाग रहा है बेटा, तो बी इधर भागेगा बेटा, बस इतना ही चेंजेस है सेकेंड केस के लिए। ठीक, अब देखो हमें वापस से, हम जब जानते हैं जब स्पीड है, हमारा जो स्पीड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में आता है, मतलब आपस में आ रहा है अपनी ओर, तो हम दोनों को बेटा क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं बेटा। तो वही बस प्लस करेंगे इन दोनों को, तो S2 प्लस S1 हो जाएगा बेटा स्पीड। टाइम अगर हमसे पूछे तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बेटा हमने देखा यहाँ पे 240 मीटर है, और स्पीड हम दोनों को प्लस करेंगे। और स्पीड क्या क्या है, तो 5 और 3 मिलके बेटा 8 हो गया। तो ये कटने के बाद हो जाएगा बेटा 8 3 24 30 सेकेंड। अगर दोनों एक अलग अलग दिशा में आ रहे हैं, क्योंकि मतलब अलग अलग दिशा में कहने का मतलब क्या, दोनों आपस में मिलने के लिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से दोनों आपस में मिलेंगे बेटा। ठीक है, एक साथ तो चल नहीं रहे हैं, ए इधर से और बी इधर से आ रहे हैं, दोनों कहीं आके एक सेकंड पे मिलेंगे। उस 30 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को पहली बार मिलेंगे, ऐसा है कहानी इसका। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट केस का 2 हिस्सा इस टाइप का है। हो गया बेटा, चलो ठीक। अब दूसरा देखते हैं, ये फर्स्ट केस था, हम दूसरे केस पे आते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में बेटा ऐसा कुछ नहीं होता कि दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं यार, बस दोनों एक ही दिशा में दौड़ते रहते हैं सेकंड केस में। तो ये सब नहीं होगा, उसको मिटा देता हूं मैं। चलो सब कुछ सेम रखते हैं बेटा ताकि आसानी हो। पहले की तरह 20 बार इधर ही दौड़ रहा है, दौड़ने के लिए एक ही दिशा में। सेकंड केस लिखना है तो सेकंड केस लिखो कि प्रारंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु पर वे कितने सेकंड के बाद
वे चौथे बिंदु पर वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। ये है बेटा कि शुरुआती बिंदु पर वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। कहने का मतलब अगर दोनों बेटा अगर इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है ए, और बी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो दोनों ए वापस इसी पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेंगे, और बी वापस इसी पॉइंट पे वहां तक जहां से स्टार्ट किया है वहीं से कितनी मिनट या कितने सेकंड के बाद वापस आएगा। ठीक है, अपने ही वापस पोजीशन पे कितने सेकंड के बाद आएगा ये पूछ रहा है इससे। इसमें दोनों बराबर होता है, सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, कोई अंतर नहीं होता इसमें, है ना। तो इसका केस देख लेते हैं बेटा। अगर हमें इस केस के थ्रू हमें टाइम निकालना हो तो एक डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है बेटा। इसमें क्या है, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शुरुआती बिंदु पर वे कितने सेकंड के बाद पूछेंगे, मतलब ए का स्पीड अलग है, बी का स्पीड अलग है बेटा, तो हमें दोनों का जो समय है वो दोनों का समय अलग अलग निकालना पड़ता है। टाइम टेकन बाय ए, डिस्टेंस कितना है बेटा, तो 240 मीटर। समय या स्पीड कितना दिया है बेटा, तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक है, तो इसको काटेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 48 सेकंड के बाद बेटा। ठीक है, कि 48 सेकंड के बाद वो एक राउंड मारा है मान के चलो। ठीक, अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है तो 48 सेकंड बाद वापस वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से वो चलना चालू किया था। ठीक है बेटा, तो अब दूसरा लेते हैं टाइम टेकन बाय बी। बी को कितना समय लग रहा है बेटा, तो इसका भी डिस्टेंस कितना है, 240 मीटर। ये कितने की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो 3 की रफ्तार से दौड़ रहा है बेटा। इसको कितना समय लगेगा, 3 अट्ठे 24, 80 सेकंड। मतलब बी अगर 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है तो वो वापस 80 सेकंड के बाद अपने उसी पोजीशन पे पहुंचेगा जहां से वो भागना चालू किया था। ठीक है बेटा, अब क्या करें, तो अब बेटा लास्ट निकलता है एलसीएम ऑफ इन्हीं दोनों का 48 सेकेंड और 80 सेकेंड का, दोनों का एलसीएम निकालना है बेटा। कितना आएगा एलसीएम, 48 और 80, देखो 16 3 48, 16 पंचे 80, 16 3 48, 48 पंचे, मैं सीधा 16 से काटा हूँ बेटा, है ना, एलसीएम लंबा चौड़ा नहीं किया हूँ। 16 3 48, 16 पंचे 80 कटता है, तो 16 तो दोनों के में कट जाएगा बेटा, मतलब 16 3 48 और 48 3 कितना हो जाएगा, 48 पंचे 16 3 48, 48 पंचे 8 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20 और 4 24, 224 बेटा। ये 224 है। शुरुआती बिंदु पर वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे बेटा, इसी बिंदु पर वे दोनों 5 मीटर की रफ्तार से दौड़े, वो 3 मीटर की रफ्तार से दौड़े, दोनों 240 सेकंड के बाद इसी पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक, दोनों 240 सेकंड के बाद इसी पॉइंट पे मिलेंगे। ध्यान से सुनना, मैं बता के आ रहा हूं कि यहाँ पे हम लोग जो समय निकाले हैं बेटा, टाइम टेकन बाय ए, वो पहली बार वापस अपनी पोजीशन पे 48 सेकंड में पहुंचा। बी यहाँ पे बेटा 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पहली बार अपने वापस उसी पोजीशन पे 80 सेकंड के बाद पहुंचा। मतलब ये 48 5 राउंड मारेगा ए, तो बेटा यहाँ पहुंचेगा। वही जो बी है बेटा, बी को कितना लग रहा है, 80 सेकंड लग रहा है, मतलब एक राउंड मारा तो 80 सेकंड लगा, और 3 राउंड में 1 2 और 3 राउंड में बेटा वो वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मतलब 80 3 24, 224 आ गया, तो 3 राउंड में कंप्लीट हो जाएगा, वापस इसी पॉइंट पे आएगा। और ये 48 सेकंड ले रहा है, मतलब इसको 5 बार दौड़ना पड़ेगा। देखो ये ज़्यादा दौड़ रहा है, ये मत समझना है ना कि ये कम दौड़ रहे हैं, ये ज़्यादा दौड़ रहा है, इसका रफ्तार ज़्यादा है, इसलिए बेटा वो 5 बार में यहाँ तक पहुँचा है। तो दोनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे बेटा 240 सेकंड में एक दूसरे से मिलेंगे पहली बार। यहाँ पे ए ज़्यादा दौड़ रहा है ना, 48 सेकंड का ही, हाँ 48 सेकंड में ही वो एक राउंड कंप्लीट कर दे रहा है, और यहाँ पे बी जो है 80 सेकंड ले रहा है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो कौन तेजी से दौड़ रहा होगा,
ए दौड़ रहा है ना बेटा, क्लियर हो रहा है। तो ये एक ही केस होता है इसका, एक ही शुरुआती बिंदु पे वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे बोल के, एक ही केस होता है इसका। थर्ड के बेटा दो रूप हैं, थर्ड को सॉल्व करने के दो रूप है, एक तो बेसिक और एक तो बेटा ट्रिकी। बेसिक से जाओगे और देखता हूँ, इसको लिख डाले। बेसिक से जाओगे बेटा तो टाइम लगेगा, बेसिक से जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, वापस से फर्स्ट केस अप्लाई करना पड़ेगा। मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ। थर्ड केस में क्या करना पड़ेगा, तो वापस में फर्स्ट केस निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड केस में ये निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड केस को फर्स्ट केस के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके थर्ड केस का आंसर आएगा। एक थोड़ा लंबा चौड़ा है। हाँ, ये तो लिखा है शुरुआती बिंदु पर वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। ठीक, ये सेकंड केस था बेटा। अब थर्ड केस पे आते हैं। चलो थर्ड केस देख लेते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं पूछ रहे कितना डिस्टेंस के बाद मिलेंगे? नहीं, इसमें डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, इसमें डिस्टेंस दे दिया रहता है। ठीक, चलो थर्ड केस। थर्ड इसमें जनरली समय के बारे में पूछते हैं। ठीक, मान ले अगर हाँ बेटा, मान ले अगर नहीं भी दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है मान ले, तो बेटा निकाल लेंगे। कुछ और दिया होगा, स्पीड दिया होगा, टाइम दिया होगा, निकाल सकते हैं ना। दो तीन चीजें हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। किसी दो को देंगे, तीसरा पूछ सकता है बेटा। ठीक है, जनरली मैं सारे केसेस में डिस्टेंस पहले से दे दिया हूँ, ये कह रहा हूँ। इसमें मान लो नहीं दिए तो भी निकल सकता है बेटा। ठीक, थर्ड केस, हमारा थर्ड केस क्या कहता है कि वे ट्रैक पर कितने बिंदु, वे ट्रैक पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। कहने का मतलब है कि वे इस सर्कुलर ट्रैक पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। कहने का मतलब कि वो किस पॉइंट पे, जैसे ये निकला यहाँ पे तो पहली बार यहाँ मिल गए, ए और बी निकले यहाँ इस पॉइंट से तो पहली बार यहाँ पे मिल गए, फिर बी और सी, ए और बी वापस निकले तो फिर इस पॉइंट पे आके मिल गए, फिर आगे जाए तो यहाँ पे मिल गए, फिर वापस इस पॉइंट पे मिल गए। तो कितने बिंदुओं पर वे मिलेंगे उस पूरे ट्रैक में बेटा वो पूछ रहा है। ठीक है, उसी रफ्तार से, मतलब एक राउंड मान लिए यहाँ पे मिले, दूसरे राउंड मान लिए बेटा यहाँ पे मिले, तीसरे राउंड मान लिए यहाँ पे मिले। ऐसा है, एक ही ट्रैक में नहीं मिल रहे हैं। ठीक, क्योंकि एक ही ट्रैक में थोड़ी पॉसिबल हो पाएगा बेटा, एक ही बार मिलेंगे एक ही ट्रैक में। जैसे एक राउंड मारे तो मान के चलो यही मिल गए, तो ये तो आगे निकल गया ना, अब बी तो पीछे ही रह गया, तो एक ही ट्रैक में थोड़ी दोबारा मिलेंगे। अब दूसरा एक और राउंड मारेंगे तो बी पे यहाँ पे मिल गया, मान के चलो इस पॉइंट पे कि दोनों ए और बी और यहाँ मिल गए। फिर तीसरा राउंड चालू जब किए तो इस पॉइंट पे मिल गए, मान के चलो। ठीक, ये ऐसा कह रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कितनी बार, मतलब इसमें पूछता है नंबर ऑफ, इंग्लिश में कहें तो नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड लगेंगे बेटा तुमको, ये पूछता है। इसमें कितने राउंड्स वो लगेंगे तुमसे, ये पूछता है। सॉरी, नंबर ऑफ राउंड, वो पॉइंट यहाँ पे बिंदु लिखा है ना, मैं राउंड लिख दिया। तो पिछले में क्या निकाले हैं, उसमें समय निकाले थे हम लोग। नंबर ऑफ पॉइंट होगा बेटा ये, कितने पॉइंट्स में मिलेंगे, ऐसा चल रही है। ठीक, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, हम ट्रिक को ही फॉलो करते हैं।
ट्रिक में कहना ये होता है कि बेटा जो भी हो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 240 है ना, और तुम्हारा क्या बोलते हैं 240, उसको छोड़ो 2 और 1 का। इसमें 2 केसेस होंगे, इसमें भी सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन पे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए, पहला सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, इसमें क्या होगा सेम डायरेक्शन बेटा वही स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड का रेशियो 5 है और ये 3 है बेटा, दोनों माइनस हो जाएगा। स्पीड का रेशियो जो है हमारा 5 और 3 है, वो दोनों बेटा आपस में माइनस हो जाएंगे। तो क्या बचेगा बेटा, ये 2, ये 2 क्या है, ये 2 ही है बेटा हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स। हम जो यहाँ पे स्पीड लिख रहे हैं ना, यही हमारा नंबर ऑफ पॉइंट। सिंपल सा है, बस अपने को स्पीड को माइनस करके बताना है कि स्पीड को माइनस अगर कर रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स, स्पीड को बस अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 2। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे बेटा वो पूरी रेस के दौरान वो 2 बार मिलेंगे। ठीक, अगर वो एक ही दिशा में अगर दौड़ रहे हैं तो 2 पॉइंट पे वो मिलेंगे, ऐसा है। ठीक, अगर ये सेम डायरेक्शन का केस है तो। अगर डिफरेंट डायरेक्शन का केस होगा तो डिफरेंट डायरेक्शन का केस हुआ तो स्पीड को बेटा बस प्लस कर देना है। ठीक है, स्पीड को बस प्लस कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, ये देखो रेशियो हमेशा ना हम लोग यहाँ पे जो माइनस और प्लस कर रहे हैं वो रेशियो को माइनस या प्लस करते हैं बेटा, एक्चुअल नंबर को प्लस नहीं करते। मान के चलो ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ना, वो रेशियो में दिया है। मैं तब की कहानी बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल है बोल के मत मान लेना इसको। एक्चुअल को हम लोग कभी नहीं करते, हमेशा रेशियो को ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो ये बेटा 5:3 दिया है, तो इसका जो नंबर ऑफ पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन नंबर ऑफ पॉइंट होगा मिलने के, कितनी बार मिल पाएंगे आप। अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो दोनों को बेटा प्लस कर देंगे, 5 + 3, ये 8 पॉइंट ऐसे हैं, ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जब एक सर्कुलर ट्रैक में बेटा वो 8 बार मिलेंगे, 8 बार मिलेंगे बेटा। ठीक, चलो इतना ही था इसमें बताने के लिए। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये हो गया। चलो बेटा लिखो पहला क्वेश्चन। ए 8 मीटर पर सेकेंड, ए 8 मीटर पर सेकेंड बी 5 मीटर पर सेकेंड ए 8 मीटर पर सेकेंड, बी 5 मीटर पर सेकेंड। ट्रैक का लंबाई है बेटा, ट्रैक का लंबाई है 600 मीटर, मतलब उस वृत्तीय ट्रैक की लंबाई दी हुई है 600 मीटर। ठीक, आगे लिखो, यदि वे एक ही दिशा की ओर, यदि वे एक ही दिशा की ओर, यदि वे एक ही दिशा की ओर और एक ही बिंदु से, एक ही दिशा की ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो कितने सेकंड के बाद वे पहली बार मिलेंगे। तो कितने सेकंड के बाद वे पहली बार मिलेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा होगा इसमें और आंसर एक लाइन का होगा बेटा इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैंने बोला है उसी को हम देखते हैं कि ए 8 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से दौड़ रहा है, बी 5 मीटर, 5 ही है ना, 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से दौड़ रहा है, और ट्रैक का जो लंबाई है बेटा, ट्रैक का लंबाई है वो है 600 मीटर, और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन,
सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। हमसे पूछा है कितने सेकंड के बाद पहली बार मिलेंगे। तो पहला केस याद करो, हमारा फर्स्ट केस था बेटा, ये फर्स्ट केस था कि पहली बार कब मिलेंगे, ये हमारा फर्स्ट केस था, जिसमें हम कहते हैं समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा इसमें डिस्टेंस दिया है 600 मीटर, स्पीड बेटा दोनों को हम क्या कर देखते हैं, अगर सेम डायरेक्शन पे दौड़ रहे हैं तो माइनस कर देंगे बेटा, 8 - 5 सेम डायरेक्शन है, h2 - s1 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे बेटा, 600/3, इसको कट करेंगे बेटा तो टाइम कितना लेगा, 200 सेकेंड। और 200 सेकेंड के बाद बेटा पहली बार वो एक दूसरे से मिलेंगे। बस इतना ही है इसका आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसी के आगे सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड पार्ट लिखो इस क्वेश्चन का कि शुरुआती बिंदु पर वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। अब अगर इसी में आगे क्वेश्चन पूछा कि शुरुआती बिंदु पे वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, तो सेकंड केस आ गया बेटा, शुरुआती बिंदु वाला। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम कैसे करते हैं बेटा, तो बारी बारी से सबको निकालते हैं। टाइम टेकन बाय ए कितने मिनट के बाद मिलेगा, कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, सेकंड केस था ना हमारा, शुरुआती बिंदु पे वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से निकालते हैं बेटा इसमें। तो टाइम टेकन बाय ए, डिस्टेंस 600 मीटर, स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका समय कितना लगेगा बेटा, 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40, 75 सेकेंड लगेगा बेटा। टाइम टेकन बाय बी को कितना समय लगेगा बेटा, तो 600 मीटर का रेस है, ये ले रहा है 5 के स्पीड से दौड़ रहा है, तो 5 × 12 = 60, 120 सेकेंड लगेगा बेटा इसको। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग। उसके बाद क्या करते हैं, तो दोनों का बेटा एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम ऑफ 75 और 120, इन दोनों का एलसीएम बेटा। ठीक है, तो किसके किसके टेबल से कटेगा, 25 × 75, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120। देखो एलसीएम निकाल रहे हैं बेटा दोनों का, है ना। कहाँ पे निकालूँ, यहीं पे निकाल देता हूँ। चलो 75 और 120 का एलसीएम देखो बेटा, 15 के पहाड़ा में आ रहा है, 15 × 5 = 75 और 15 × 8 = 120। तो बेटा हम ये कह सकते हैं 15 × 5 = 75 और 75 × 8 होगा बेटा मेन जो है हमारा एलसीएम। तो 75 × 8 कितना होगा, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 और 4 = 60। तो हमारा बेटा एलसीएम कितना आ गया, 600। ये 600 सेकंड के बाद बेटा ये शुरुआती बिंदु पर दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, 600 सेकंड के बाद शुरुआती बिंदु पर। क्लियर है, एलसीएम कैसे निकाल रहा हूं मैं, ऐसे निकालना बेटा, सबसे बड़ा टेबल लेना, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल रहे हैं मान के चलो। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, है ना। उसमें सबसे बड़े नंबर को उठा लेते हैं हम लोग। जैसे ये 75 को भी उठा सकते था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि 75 के कितने बार में 120 आएगा, है ना, इसलिए मैं सबसे बड़ा नंबर मुझे 15 दिखा, तो मैं 15 उठा लिया बेटा। 15 × 5 = 75 और 15 × 8 = 120, दोनों कट जा रहा है, तो जो बचा फिर आपस में उसको गुणा कर दे रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, अब इसी का ठीक, अब इसी का बेटा अगर मैं थर्ड पॉइंट बोलूं कि वे ट्रैक पर कितनी बिंदु पर मिलेंगे, लिखो इसी का। इसमें 6 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो इसका टाइम कुछ 70 है। हाँ, कितने राउंड बाद मिलेंगे? फर्स्ट राउंड में जो ए है वो 75 सेकंड ले रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, बी जो है वो 120 सेकंड ले रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग समय ले रहे हैं। तो पहला समय होगा 600 सेकंड जब पहली बार वो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, और वो पॉइंट कौन सा होगा, तो शुरुआती पॉइंट होगा। शुरुआती पॉइंट पे वो पहली बार 600 सेकंड के बाद, 600 सेकंड के बाद शुरुआती पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, ऐसा है। और हम लोग फर्स्ट केस में क्या निकाल रहे थे, तो फर्स्ट केस में हम लोग निकाले हैं कि पहली बार वो शुरुआती बिंदु की बात ही नहीं कर रहा है। फर्स्ट केस में हम लोग ये देखते हैं कि पहली बार वो पूरे ट्रैक में
कितने सेकंड के बाद मिलेंगे? तो पहली बार वे दोनों 200 सेकंड के बाद मिलेंगे, चाहे कहीं पे भी मिले। ठीक, शुरुआती बिंदु की बात नहीं हो रही है। अब थर्ड केस में आते हैं कि वे ट्रैक पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। ये थर्ड केस आता है बेटा। थर्ड केस वे ट्रैक पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। वे ट्रैक पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे? तो मैंने क्या बताया था बेटा, सेकंड माइनस फर्स्ट, या तो ट्रिक अप्लाई करो या तो इसको। तो अगर ये मान लो बेटा हमारा ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है बेटा, ठीक है, तो ये निकालने के लिए कैसे होगा बेटा, नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसमें हम नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं थर्ड में, तो ये हो जाएगा सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड मतलब बेटा, अच्छा 600, फर्स्ट कहने का मतलब बेटा 200, तो यहाँ पे आ गया 200। जब मैं इसको कट करूंगा बेटा तो 0 से 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बार। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो दोनों मिलेंगे। एक ही ट्रैक में 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वो पूरी रेस के दौरान, ये भी याद रखना, पूरी रेस के दौरान केवल 3 बार मिलेंगे, ऐसा है वो। ठीक, एक ही क्वेश्चन में तीनों निकलवा दिया हूं मैं। ठीक है, ए से या बी से दोनों से निकाल सकते हैं किसको? हाँ, और इसको मैंने बताया ना, इसका एक और तरीका था। इसको बनाने के लिए मतलब फर्स्ट और सेकंड निकालना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं, वही तो मैं बताया। तीसरा केस को देखो, तीसरे केस में मैं क्या बताया था, सिर्फ स्पीड के अनुपात को बस माइनस करवाया था। मैं इसको यहाँ से निकलवा देता हूँ, देखो स्पीड के अनुपात से। ये तो मैं तब का केस है जब तीनों को पूछ दिया है, तब आसानी पड़ जाएगा यहाँ से, है ना। लेकिन अगर सिर्फ यही पूछा है कि कितने पॉइंट बाद मिलेगा बेटा, तो दोनों को माइनस कर देना। 8 माइनस 5 कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 3, तो 3 पॉइंट है बेटा। चाहे ऐसे करो बेटा, चाहे ऐसे करो। ठीक, ये ट्रिक छोटा सा है बेटा। तीसरा केस के लिए दोनों का जो भी स्पीड होगा बस उसको आपस में माइनस कर डालो। ठीक, अगर वो सेम डायरेक्शन पे है तब का केस बता रहा हूँ। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता तो दोनों को बेटा यहाँ प्लस कर डालते अपन। ठीक है, तो 13 पॉइंट हो जाता कि पूरे ट्रैक में या पूरे रेस के दौरान वो 13 बार मिलते, अलग अलग दिशाओं में चल रहे होते। तो चलो अब एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। इसमें क्वेश्चन बहुत लिखना होगा, सॉल्यूशन भले कम हो लेकिन क्वेश्चन बहुत लिखना पड़ेगा। चलो लिखो कि ए 9 मीटर पर सेकेंड, ए 9 मीटर पर सेकेंड एक सेकंड रुको, मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ। ये सब आसान आसान दिख रहे हैं मुझे। सभी आसान। चलो बेटा तो अभी लिखो, क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में 2500 मीटर की वृत्ताकार एक दौड़ में 2500 मीटर की वृत्ताकार एक दौड़ में रीता और गीता समान दिशा में एक ही बिंदु से, रीता और गीता समान दिशा में एक ही बिंदु से और एक ही समय पर, एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः 36 किलोमीटर
2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में रीता और गीता समान दिशा में एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने समय बाद पथ पर पहली बार मिलेंगे? वे कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे? वही बेटा पहली बार मिलेंगे बोल रहे हैं। चलो निकाल के बताओ तो कितना आंसर आएगा। पहली बार मिलेंगे पूछ रहे हैं। वे पथ पर पहली बार कब मिलेंगे? चलो बताओ। देखो किलोमीटर पर आवर है बेटा, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना बेटा। ए जो था वो 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, बी जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और ये टोटल लेंथ हमारा 2500 है। ट्रैक का 2500 मीटर है, किलोमीटर मीटर है। तो टाइम पूछ रहा है बेटा हमसे, तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 54 माइनस 36 गुणे में किलोमीटर से मीटर में जाना है बेटा, तो 5/18 हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय 2500 बटे में दोनों को करेंगे बेटा तो 18 आ जाएगा। 18 गुणे में 5/18, ये 18 से 18 खत्म, 5 बचे 25, ये बेटा 500। तो टाइम आ जाएगा बेटा 500 सेकंड के बाद वे पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, 500 सेकंड के बाद, केवल 500 सेकंड के बाद। अब 500 सेकंड, अगर इसी को मैं मिनट में पूछूं बेटा कितने मिनट के बाद पहली बार मिलेंगे, डिवाइड बाय 60 कर लेना। तो 16 6 48 8 मिनट और 18 सेकंड के बाद, 8 मिनट और 18 सेकंड के बाद वो पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, जहां पे कुछ न दिया हो वहां पे क्या निकालोगे। चलो, मलय एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर 7 चक्कर प्रति घंटा की दर से लगाता है। मलय एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 7 चक्कर, क्वेश्चन ध्यान से, कि 7 चक्कर 7 राउंड लगा रहा है बेटा प्रति घंटा की रफ्तार से। 1 घंटा में वो 7 चक्कर मार रहे हैं मलय, जबकि नेहा उसी वृत्ताकार मैदान के चक्कर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती है। नेहा बेटा 11 बार दौड़ रही है 1 घंटे में। उसी मैदान के चक्कर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से, 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से। अरे मलय का है और ये नेहा का है। किलोमीटर नहीं दौड़ रहा है, एक घंटे में वो 7 चक्कर मार रहा है मलय,
और नेहा 1 घंटे में 11 चक्कर मार रही है उस ट्रैक का। मैं ये कह रहा हूँ, स्पीड नहीं बताया है इसमें, कितने राउंड मारी है उसको बताया है ये। किलोमीटर मत लिख देना, 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन जो ऐसा बोल रहा हूँ एज इट इज लिखना। वे दोनों 2:45 पर एक बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे दोनों 2:45 पर एक बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। एक बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे पहली बार किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे। वे पहली बार किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे। कुछ नहीं है बेटा, पहला वही है 7 किलोमीटर बोलता हूँ, हाँ 7 चक्कर पर घंटा, यही मान लो 7 चक्कर है बेटा, 1 घंटे में 7 चक्कर पर आवर। और दूसरा है बेटा 11 चक्कर पर आवर। ठीक, पूछ रहा है कि पहली बार मतलब क्या बेटा, दोनों को इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, सीधी सी बात है। तो टाइम टेकन पूछ रहा है, और पूरा एक वृत्ताकार है बेटा, उस वृत्ताकार ट्रैक दिया है, कितना बड़ा है, नहीं दिया है। जब कहीं नहीं दिया है बेटा, हम क्या सपोज कर सकते हैं, मान लो 1 किलोमीटर का वो ट्रैक है, नहीं दिया तो कैसे करें आप। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो जो ट्रैक है बेटा वो टोटल 1 किलोमीटर का ट्रैक है बेटा वो। ठीक, तो 1 किलोमीटर का वो ट्रैक को बेटा दोनों अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब सेम दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ये 11 - 7 हो जाएगा बेटा। तो टाइम कितना बचा, 11/4 हो जाएगा। अब ये किस में है बेटा, तो घंटे में है। ठीक, ये किस में है, तो घंटे में है बेटा। अगर मुझे इसको मिनट में बताना हो बेटा, मिनट में, तो इसको मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, 60 से कर दूंगा बेटा। तो ये 1/4 घंटा कहने का मतलब ये समय आ गया बेटा 15 मिनट। मतलब वो पहली बार 15 मिनट के बाद वो मिलेंगे। अब 15 मिनट कहाँ से मिलेंगे, तो 2:45 में वे चालू किए थे बेटा दौड़ना, और इसके 15 मिनट के बाद वे मिल जाएंगे। मतलब 2:45 से 15, 3 बजे बेटा वे पहली बार एक दूसरे को मिलेंगे। देखो अब इसमें समय पूछ दिया, एग्जैक्ट समय है ना, टाइम तो पूछा ही है, साथ में एग्जैक्ट समय पूछ दिया। कितने बजे मिलेंगे, तो 3 बजे मिलेंगे बेटा एक दूसरे से। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है इन क्वेश्चंस में, छोटा छोटा सॉल्यूशन दिया है बेटा। एक आध क्वेश्चन रहता है जिसमें लंबा चौड़ा मिल जाता है थोड़ा बहुत सॉल्यूशन। चलो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। अंजलि, हो गया, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर, हाँ, क्वेश्चन है अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही है।
अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही है। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है, यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है, तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे? तो अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है बेटा इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है। चलो तो बनाओ इसका आंसर। नंबर ऑफ पॉइंट का केस तो पता ही होगा, विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं देख लो। चलो तो एक बार बना के बताओ कितना आंसर आ रहा है। देखो मैं भी कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। 2 बार में विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में प्लस करते हैं तो कितना 8 6 14 कर दिया गया है। हाँ तो कितना बता रही हो आंसर? 14 है ना, 14 आंसर गलत है बेटा। उसी को तो चेक कर रहा हूँ मैं। देखो मैं शुरुआत में बताया था, जब भी नंबर ऑफ पॉइंट का केस हो बेटा, हम रेशियो को लेते हैं ना कि एग्जैक्ट वैल्यू को। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है कि 8 किलोमीटर पर आवर, 8 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा देखो ये ऐसा है कि नंबर ऑफ पॉइंट पूछ रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, और इसमें रेशियो को हमें लेना है कि पहला है 8 मीटर पर सेकेंड और दूसरा है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हम इसके रेशियो को ले रहे हैं 2 चौके 8, 2 तिया 6, इस टाइप से बेटा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। ऐसे 7 बार मिलेंगे वे एक दूसरे से, जब वो विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, अलग अलग, ए इधर बी इधर चल रहा है, तब की बात है। विपरीत दिशाओं का केस है, दोनों के रेशियो को प्लस कर देते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस मत कर देना डायरेक्ट, 8 6 14 हो जाएगा वरना। ठीक है बेटा, चलो कुछ और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और है। जनरली 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा इसमें बेटा, बाकी सब सिमिलर है बनाना। बोल रहा है रोहन और मोहन 1100 मीटर लंबी एक वृत्ताकार ट्रैक पर, रोहन और मोहन 1100 मीटर लंबी एक ट्रैक पर लंबी एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। जब भी वे मिलते हैं उसी बिंदु से शुरू करते हुए, जब भी वे मिलते हैं उसी बिंदु से शुरू करते हुए रोहन की चाल आधी हो जाती है, रोहन की चाल आधी हो जाती है और मोहन की चाल दोगुनी हो जाती है। रोहन की चाल आधी हो जाती है
और मोहन की चाल दोगुनी हो जाती है। वे शुरुआती बिंदु से कितने समय के बाद दूसरी बार मिलेंगे? वे शुरुआती बिंदु से कितने समय के बाद दूसरी बार मिलेंगे? याद रखना बेटा, केसेस थोड़ा घुमा रहा है। चलो, ज़्यादा कुछ मत सोचना, इसमें भी ऐसा कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन कितना भी डराए, डरने का नहीं। एक वृत्ताकार पथ है बेटा, जिसमें रोहन का स्पीड जो दिया है वो 6 मीटर पर सेकंड है और मोहन का स्पीड दिया है बेटा 4 मीटर पर सेकंड। दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं बेटा, ये रोहन और ये मोहन है, दोनों अलग अलग विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं बेटा। ठीक, तो पहली बार कब मिलेंगे? तो फर्स्ट मीटिंग देखते हैं। पहली बार फर्स्ट मीटिंग, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा बेटा, टाइम बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट मीटिंग कितने सेकंड के बाद में होगी? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा बेटा। डिस्टेंस दिया है क्या, कितना दिया है बेटा? 1100 मीटर का बेटा। अच्छा, 1100 मीटर का बेटा अगर डिस्टेंस है तो स्पीड को क्या करेंगे बेटा? विपरीत दिशाओं में है तो प्लस का डालेंगे। 6 + 4 कितना हो जाएगा बेटा? 1100 बटे में 10, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। तो समय कितना लेगा? 110 सेकेंड। वो पहली बार 110 सेकंड के बाद मिलेंगे। ये फर्स्ट मीटिंग है बेटा। ठीक, अब क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है और क्वेश्चन में कहता है जब दूसरी बार के लिए तैयार होते हैं दोनों, दौड़ना। एक बार आए बेटा, मान के चलो वो 110 सेकंड में यहाँ कहीं पे मिले। अब फिर से जब यहाँ से आगे भागना चालू किए, आर आगे भाग रहा है और एम इस ओर भाग रहा है। ठीक है, वापस जब वो भागना चालू किए किसी एक बिंदु से मिलने के बाद, तो बेटा रोहन का जो स्पीड है वो आधा हो जाता है। अभी उसका स्पीड कितना था बेटा? 6। वो आधा होने के बाद 3 हो जाएगा बेटा। और मोहन का जो स्पीड है बेटा वो दुगुना हो जाता है। तो ये 4 था बेटा, 4 का डबल 8 मीटर हो जाएगा बेटा पर सेकंड। ठीक, बस क्वेश्चन यही पूछ रहा था। अब सेकंड मीटिंग का टाइमिंग क्या होगा बेटा? तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, 1100 मीटर का है बेटा डिस्टेंस। और बेटा फिर से ये 8 + 3 11 हो जाएगा बेटा। तो समय कितना आएगा? तो 1100 बटे में 11। तो इस 11 से इस 11 को काट दूंगा बेटा, कितना बचेगा? 100 सेकेंड। ये है सेकंड मीटिंग का समय, 100 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो शुरुआती बिंदु से कितने समय के बाद दूसरी बार मिलेंगे। मतलब शुरुआती बिंदु से फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग दोनों के बाद का समय पूछ रहा है बेटा। मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो टोटल टाइम बेटा फर्स्ट मीटिंग प्लस सेकंड मीटिंग, कहने का मतलब 110 + 100 सेकेंड बराबर 210 सेकेंड। 210 सेकेंड के बाद बेटा वो पहली बिंदु से दूसरी मीटिंग में 210 सेकेंड के बाद मिलेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा था बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? वे शुरुआती बिंदु से कितने सेकंड के बाद दूसरी बार मिलेंगे? तो बेटा दूसरी बार 210 सेकंड के बाद मिलेंगे बेटा शुरुआती बिंदु से। यदि शुरुआती बिंदु से दोनों सेकंड मीटिंग में 210 सेकंड के बाद मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटा, बस यही एक क्वेश्चन था डराने वाला। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मान लो डराने वाला तो नहीं है, बस थोड़ा समझने वाली बातें हैं इसमें, इस क्वेश्चन में रहेगी। दिमाग को खोल के बैठना बेटा। चलो अब क्वेश्चन लिखो। अच्छा ये लिख लो, चलो लिख लो।
लिख लो। ठंडा बढ़ रहा है। यहाँ पे ठीक है ना, कमरे में बढ़िया। पर्दा लगाएंगे तो बेटा बढ़िया है, हवा नहीं आ रहा है। वो दोनों कंप्लीट तो 10 सेकंड बाद फिर मिलेंगे। हैं? हाँ, सेकंड मीटिंग बोल रहा है शुरुआती बिंदु से वो सेकंड मीटिंग को कितने सेकंड के बाद मिले। एक फर्स्ट मीटिंग तो यहाँ हो गया 100 सेकंड में, 110 सेकंड में। दूसरी मीटिंग बेटा यहाँ हो रही 100 सेकंड में, ठीक है, यहाँ पे हो रही 100 सेकंड में, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे। तो बोल रहा है शुरुआती बिंदु से यहाँ से और यहाँ तक कितना समय लग गया टोटल, उसी को लिखा हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है, कि पहली बार में 110, दूसरी बार में 100, दोनों को मिला के बताओ कितना सेकंड बाद मिल रहा है शुरुआती बिंदु पर फिर से, ठीक। ऐसा है क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि ए और बी 1200 मीटर लंबे, ए और बी 1200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर 1200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की रेस या दौड़ लगाते हैं। 1200 मीटर की दौड़, 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड से, वे क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड से एक चक्कर को पूरा करते हैं। मतलब एक चक्कर लगाने में ए को 300 सेकंड और बी को 400 सेकंड लगते हैं। तो प्रारंभ में कितने समय के बाद, प्रारंभ से कितने समय के बाद तेज व्यक्ति, प्रारंभ से कितने समय के बाद तेज व्यक्ति धीमी व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा। तेज व्यक्ति धीमी व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है? टोटल राउंड कितने मार रहे हैं पहले वो देखना पड़ेगा बेटा। मान के चलो टोटल राउंड है 12, टोटल 12 राउंड मार रहे हैं दोनों, ठीक है। जिसमें ए जो है बेटा 400 की रफ्तार से दौड़ रहा है, ए जो है मान के चलो 400 की रफ्तार से दौड़ रहा है एक राउंड को, तो 3 राउंड को 1200 दौड़ डालेगा 12 बार, ठीक है। बी जो है वो 300 मीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है बेटा, तो 3 बी को 4 राउंड मारना पड़ेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइनली वो कितने बार वो मिलेंगे, बोल रहा है एक साथ। मान के चलो दोनों एक पॉइंट पे मिले 800 मीटर पे, ठीक, 800 मीटर पे 1200 मीटर का था, दोनों पहली बार 800 मीटर पे मिल रहे हैं पहली बार में, या फिर ये मान के चलो पहली बार में वो 600 मीटर पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बार बेटा वो 1200 मीटर पे मिलेंगे, मतलब वो टोटल वो 12 राउंड को लगाने में केवल 2 ही बार मिले हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि एक ही रेस को बेटा कंप्लीट करने में 12 चक्कर लगा रहे हैं वो, 12 चक्कर, और पहली बार वो 6 चक्कर के बाद बेटा एक पॉइंट पे मिले हैं, तो दूसरी बार फिर से 6 सेकंड के बाद, 600 सेकंड के बाद मिलेंगे या 6 चक्कर के बाद मिलेंगे, तो 12 हो जाएगा बेटा चक्कर। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि तेज व्यक्ति धीमी व्यक्ति से अंतिम बार, अब टोटल तो 12 राउंड का है, 12 राउंड में अंतिम बार मतलब दूसरी बार कितने राउंड पे मिलेंगे? तो 12वें राउंड पे मिलेंगे बेटा, ठीक। और कितनी बार लगा? तो 2 ही बार लगा है उसको। नहीं समझ में आया? चलो लिख के बताता हूं मैं इसको, लिखो पहले
पहले हम क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि नंबर ऑफ राउंड्स की बातें कर रहा है इसमें, नंबर ऑफ राउंड्स की। तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे हैं, तो 1200 मीटर का बेटा, सॉरी 12 किलोमीटर का ट्रैक है। 12 किलोमीटर कहने का मतलब बेटा 12,000 मीटर, 12,000 मीटर का एक ट्रैक है जो, सॉरी टोटल डिस्टेंस है हमारा 12,000 मीटर। हाँ 1200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक लिखा था कि हाँ नहीं ठीक है वो नहीं, 12 किलोमीटर का दौड़ लगा रही है। भले वो ट्रैक जो है वो 1200 मीटर का है, अब हमारे पास सर्कुलर तो नहीं मिलेगा ना 12 किलोमीटर का, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक 1200 मीटर का ट्रैक बना दे रहे हैं, 1200 मीटर का एक ट्रैक बना दे रहे हैं। इसी में और हम लोग 12 राउंड मरवा दे रहे हैं, ये मान के चलो, या 10 राउंड मरवा दे रहे हैं, ये मान के चलो। अपने को 12 किलोमीटर दौड़वाना है उन लोग को, तो ये कहाँ पता चला, है ये कहाँ पता चला? क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर, तो लंबा वृत्ताकार ट्रैक है 1200 मीटर पे, और हमें दौड़ना कितना है, तो 12 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। तो इसी छोटे से 1200 मीटर के ट्रैक में अपने को 12 किलोमीटर का दौड़ना है ना। तो 10 बार में बेटा खत्म हो जाएगा, वो 10 बार दौड़ा दो। पुलिस राउंड में कैसे करते हैं, वैसे तो करवाते हैं, 600 मीटर का दौड़ है, 100 मीटर का 6 राउंड मरवा दो, खत्म हो जाता है, ठीक। तो वैसे तो है बेटा ये भी, ठीक। तो ये 12,000 मीटर है बेटा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें 12 किलोमीटर दौड़ना था। उसमें ट्रैक कितना लंबा है बेटा, तो 1200 मीटर का ट्रैक है। तो काट दो बेटा, ये 12 से 12 खत्म। तो नंबर ऑफ राउंड क्या मिलेंगे बेटा, 10, यही बताया ना मैं, नंबर ऑफ राउंड 10 राउंड मिलेगा, 10 राउंड अपने को मारना पड़ेगा, ठीक। वही ये तो यहाँ पे साधारण से बताया मैं उसको। अब आगे क्या करना है बेटा, तो आगे हमें ये देखना है कि स्पीड कितना कितना है दोनों का। पहला स्पीड ऑफ ए, कि पहला कितने स्पीड से दौड़ रहा है। तो ट्रैक जो है बेटा, ट्रैक हमेशा 1200 मीटर का ही रहेगा। ए का जो स्पीड दिया होगा बेटा, क्वेश्चन में दिया होगा कि 300 मीटर के रफ्तार से दौड़ रहा है। तो अच्छा 300 सेकंड में दौड़ रहा है, एक चक्कर को मार रहा है। इस एक चक्कर को मारने को ए को बेटा 300 सेकंड लग रहा है, और वो चक्कर कितना है, तो 1200 का चक्कर है, ठीक है। कितना स्पीड होगा बेटा इसका, 3 चौके 12, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा बेटा इसका स्पीड ए का। तो स्पीड ऑफ बी निकाल लेंगे बेटा, फिर स्पीड ऑफ बी फिर से वही 1200 मीटर का चक्कर है, और बी 400 सेकंड में एक चक्कर मार पा रहा है। तो कितना स्पीड होगा बेटा, तो 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड होगा बेटा, ठीक है। ये ए और बी की कहानी है। अब मान लो पहली मीटिंग, ये क्या है, एक राउंड को 4 मीटर पर सेकंड से, और ये एक राउंड को 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। वही वाली कहानी है, एक राउंड की बातें हो रही है इसमें। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि पहली मीटिंग, चलो पहली मीटिंग निकालते हैं बेटा, लिखो फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग। ट्रैक कितना लंबा है बेटा, तो 1200 मीटर का। टाइमिंग पूछ रहे हैं ना, पहली मीटिंग का टाइमिंग कितना होगा जब दोनों एक बार एक दूसरे को मिलेंगे। तो ट्रैक है बेटा 1200 मीटर का। अब बेटा इन्हीं दोनों को तो करेंगे हम लोग, स्पीड निकाले हैं हम दोनों, है ना, स्पीड निकाले हैं बेटा। तो जब दोनों क्या है, विपरीत दिशाओं में है, क्या नहीं, सेम दिशा में है बेटा, तो दोनों का स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 1। मतलब पहली बार वो 1200 सेकंड में मिलेंगे। किस, कहाँ पे, तो उसी बिंदु से जिस बिंदु से हम लोग रेस को स्टार्ट किए हैं बेटा, ठीक है। पहली बार 1200 सेकंड में मिलेंगे, ठीक। अब बेटा 1200 सेकंड तो ठीक है, अब आगे ध्यान दो, हाँ लिख लो।
ये लिख लो, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। नहीं मिटाऊंगा तो साइड में लिखूंगा बेटा। ऐसे उठाने वाला होता तो बढ़िया होता है, जैसे डिजिटल बोर्ड ऐसे खिसका दो इधर जगह बचा फिर लिख डालो। चलो हुआ। देखो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ से कितने समय के बाद तेज व्यक्ति, दोनों में तेज कौन दौड़ रहा है बेटा? तो तेज ये दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड में एक राउंड मार दे रहा है, और ये इसको 3 मीटर पर सेकंड लग रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे तेज व्यक्ति स्पीड ऑफ ए। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि ए जो है वो सेकेंड मीटिंग, क्योंकि पहली मीटिंग बेटा दोनों 1200 सेकंड में दौड़ रहे हैं, 1200 सेकंड में मिले हैं। ठीक, तो सेकेंड मीटिंग बेटा देखो, और जो 1200 सेकंड है ए का अगर हम देखें, ए बेटा 300 सेकंड में एक राउंड मारा है। देखो 300 सेकंड में एक राउंड मारा है, तो 1200 सेकंड दौड़ने में कितना राउंड मारा होगा वो? ए जो है वो 300 सेकंड में एक राउंड मारा है, तो 1200 सेकंड दौड़ने में कितना राउंड मारा होगा वो? ये बेटा 4 राउंड मारा होगा। 1200 सेकंड में, ठीक, 4 राउंड मारा होगा बेटा। मतलब दोबारा वो अगर 2400 सेकंड है मान लो, दोबारा वो अगर सेकंड राउंड आता है बेटा, सेकंड राउंड या सेकंड बार की बात होती है, तो ये फर्स्ट मीटिंग, अच्छा राउंड लिख दिया मैं यहाँ पर, सेकंड मीटिंग होगा बेटा, राउंड नहीं है, सेकंड मीटिंग होगा, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग तो 1200 सेकंड में हो गया, सेकंड मीटिंग की बातें होगी बेटा। सेकंड मीटिंग ये बेटा क्या है कि ए जो है ना, ए को कितना समय मतलब कितने राउंड मारा है ये पूछ रहा है। एक राउंड वो 300 सेकंड में है, तो 1200 सेकंड मतलब कितना राउंड मारा होगा ये? ए 4 राउंड मारा होगा। अगर मैं बी की बात करूं वहीं पे, तो एक राउंड को मारने में बेटा उसको 400 सेकंड लग रहा है, तो ये कितना राउंड मारा होगा बेटा? तो बी जो मारा होगा वो 3 राउंड मारा होगा। ठीक है, 3 राउंड मारा होगा इसी 1200 सेकंड में। ठीक, अब आगे देखो, सेकंड मीटिंग की बातें हो रही है। सेकंड मीटिंग में क्या बेटा? तो दोबारा अगर यही जो है ए 12 सेकंड के बाद फिर से आता है, तो 12 कितना हो गया? 24 सेकंड। देखो पहली बार में 4 राउंड मार पाया, हमें टोटल कितने राउंड मारने हैं? 10 राउंड मारने हैं। पहली मीटिंग में 4 राउंड, तो दूसरी मीटिंग में फिर से 4 + 4 8 राउंड हो जाएगा। पहली मीटिंग में 4 राउंड, तो दूसरी मीटिंग में फिर से 4 + 4 8 राउंड हो गया। ये दूसरा मीटिंग का केस था बेटा, जब हम टोटल 8 राउंड मारे हैं। ठीक, अब इसी 8 राउंड के बाद उसको समय कितना लग रहा है बेटा टोटल? तो इसमें 1200 लगा था, इसमें भी 1200 लगेगा, मतलब टोटल बेटा 2400 सेकंड लगेगा बेटा। 8 राउंड को मारने में दोनों को 2400 सेकंड लग रहा है। ठीक है, और इसमें वो मिल रहे हैं एक दूसरे से, ये भी है। 1200 मीटर 1200 सेकंड में पहली बार फर्स्ट मीटिंग हुआ, और दूसरा मीटिंग इसी 1200 में फिर से हो जाएगा बेटा, फिर 1200, मतलब 2400 सेकंड में सेकंड मीटिंग। ठीक, सेकंड मीटिंग हो जा रहा है अपना। अब 2 ही बार लगे, मतलब एक बार में 4 राउंड मारे हैं, फिर दूसरे बार फिर 4 राउंड मारेंगे, तो 8 राउंड तो मार डालें। टोटल बेटा अपने को 10 राउंड मारने थे, अब दोबारा थोड़ी मिल पाएंगे, क्योंकि तीसरा राउंड तो 12 राउंड हो जाएगा। अब 12 राउंड का केस है ही नहीं बेटा। हमसे क्वेश्चन बस इतना पूछा था कि कितने राउंड बार या अंतिम बार, क्या पूछा है क्वेश्चन? देखो बेटा, अंतिम बार मिलेंगे, तो अंतिम बार मिलेंगे बेटा, ये दे कहाँ गया? 1200 सेकंड 2400 सेकंड के बाद बेटा अंतिम बार मिलेंगे, और उसका जो राउंड कितना होगा? 8 राउंड। हाँ 2 बोल रहा है, 8 राउंड बेटा। 2 बार देखो हाँ 2 बार मिले हैं, बस 2 बार मिले। नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला पॉइंट कब है? 1200 सेकंड में पहली बार मिले इसी पॉइंट पे। दूसरी बार कब मिले? तो 2400 सेकंड में मिले इसी पॉइंट, तो 2 पॉइंट हो गया। और अगर राउंड की बातें करें, कितने राउंड मारे हैं? तो ए ने बेटा 4 मारे थे, सॉरी 1200 सेकंड में दोनों मिलके। ए की बातें जब कर रहे हैं हम, बी की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, तेज व्यक्ति धीमी व्यक्ति से अंतिम बार कितने बार मिलेगा। तो बेटा तेज जो भी दौड़ रहा होगा और जो धीमी दौड़ रहा होगा उससे अंतिम बार, मतलब यही है, एक राउंड को दोनों कंप्लीट करने में 1200 सेकंड में दोनों 4 राउंड मारे हैं, वहां पे मिल गया ए जो है बी से 4 राउंड के बाद मिला है। तो फिर से जब वो दौड़ेगा ए और बी तो फिर से 4 राउंड के बाद इसी 12 सेकंड के बाद मिलेगा, मतलब 1200 बेटा 24 सेकंड के बाद ए मिल रहा है बी से, क्योंकि ए तेज दौड़ रहा है बी से, इसलिए 2400 सेकंड के बाद ए बी से दूसरी बार मिल रहा है। लेकिन कितने राउंड मार चुका होगा तब तक वो, ए जो है 8 राउंड मार चुका होगा। यहाँ पे केवल ए की बातें हो रही है बेटा, बी की बातें नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार कितनी बार मिलेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ ए की बातें कर रहे हैं, इस बी की बातें नहीं कर रहे हैं, याद रखना। भले मैं लिख दिया हूँ कि कितना राउंड दौड़ा होगा बी, तो 3 राउंड दौड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बी से कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ए की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ए की, कि 8 राउंड कंप्लीट किया होगा 2400 सेकंड में बेटा, ठीक। ये अंतिम बार है जब वो दोनों मिलेंगे 8 राउंड बाद, क्योंकि उसके बाद तो बेटा मैच या रेस खत्म हो जाएगा। बस यही एक क्वेश्चन था थोड़ा, बाकी बेटा तो सब हलवा है, हलवा हलवा। चलो इतने को ही प्रैक्टिस करना, इसमें सब हो जाएगा। जैसे देखो हम लोग इस रेस में सिर्फ 2 जन को दौड़ा रहे हैं, हम 3 जन को भी दौड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जन को भी दौड़ाएंगे बेटा तो उसके भी प्लस का डालेंगे सबको, ठीक, स्पीड को, या सेम विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो प्लस का डालेंगे, सेम दिशा में दौड़ तो माइनस का डालेंगे सभी को, ठीक। उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है बेटा, 10 लोग को भी दौड़ा दो सबके लिए वही कहानी लगेगा, ठीक। सेम दिशा में है तो बेटा माइनस का डालो, विपरीत दिशाओं में है तो प्लस का डालो, बस इतना ही कहानी लगता है। तो आज ये सर्कुलर मोशन हमारा बेटा यहीं पे ख़त्म होता है। टाइम स्पीड और डिस्टेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया, मान के चलो। हम वही तो पढ़ रहे थे, टाइम स्पीड और डिस्टेंस ही पढ़ रहे थे अभी तक। इसका आखिरी पोर्शन था आज रेस और सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन। अब इसके बाद बेटा अरिथमेटिक के कुछ नॉर्मल्स देखेंगे चैप्टर्स, जैसे परसेंटेज, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब, ठीक है बेटा। लिख डाले? हाँ, नहीं दे रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। क्या है ना, अब बाकी सभी क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम। क्वेश्चन में दे नहीं रहा हूँ, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हीं क्वेश्चंस को जो करवाया हूँ मैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। सर्कुलर मोशन इतनी ही कहानी पूछता है, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। चलो।